कल आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। स्टूडेंट के दिल में बहुत ही ज़्यादा डर बैठ गया है, कल होगा तो क्या होगा। तो आज की वीडियो में इसी डर को निकालने के लिए एग्जाम प्लान को लेकर लाए हैं। किस तरीके से आपको एग्जाम में क्या क्या लेकर जाना है, किस तरीके से आपको कॉपी में सारा आंसर आपको कितने समय में सेट करना है। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि एक सेमेस्टर आपका 6 मंथ का होता है। 6 महीने में आपने क्या पढ़ा या फिर नहीं पढ़ा उससे मायने नहीं रखता है। आप अगर कॉपी में सही से लिखोगे तो आपका नंबर बढ़ेगा, अगर सही से नहीं लिखोगे, कितनों ही पढ़े हो, कितनों ही विद्वान हो, नंबर नहीं मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को देखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले अगर बात करें, आप कल जाओगे एग्जाम सेंटर में तो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसे भूलिएगा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका नंबर 1 एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है हर हाल में। साथ ही साथ जो आपके कॉलेज में आइडेंटिटी कार्ड होगा उसको भी लेकर जाना है, और आपके कॉलेज का जो भी ड्रेस कोड होगा, जो भी आपका यूनिफॉर्म होगा, उस यूनिफॉर्म को भी पहनकर जाना कंपलसरी है। अब यहाँ पर सवाल उठेगा कि बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज है जहाँ पर यूनिफॉर्म वगैरह कोई भी चीज़ नहीं बनाई गई है, यानी यूनिफॉर्म का वहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं है, तो आप यूनिफॉर्म नहीं पहनकर जा सकते हो, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन जिन कॉलेजेस में यूनिफॉर्म को कंपलसरी कर दिया है, आपको यूनिफॉर्म पहनकर जाना होगा, ड्रेस पहनकर जाना होगा। और अगर जिन कॉलेज में आइडेंटिटी कार्ड भी मिल गया होगा तो आपको आइडेंटिटी कार्ड भी लेकर जाना होगा एडमिट कार्ड के साथ। ये 3 चीज कभी भी मत भूलिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, पेन आपको लेकर जाना है, ब्लैक और ब्लू। यहाँ पर लिखा हुआ 2 पेन, जरूरी नहीं कि आप 2 ही पेन रखो। मेरा मानना है कि आपको 2 से ज़्यादा पेन रखना चाहिए, क्योंकि गर्मी का दिन है। अगर गलती से आपने पॉकेट में या फिर बैग में उल्टा पेन रख दिया तो फिर पेन की हालात क्या होती है, बचपन से आप लोग देखते आ रहे हो। तो एक्स्ट्रा पेन जरूर रखना है। ब्लैक पेन के साथ ब्लू पेन भी लेकर जाना है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज, स्केल लेकर बिल्कुल जाइएगा, इसे छोड़िएगा नहीं। स्केल लेकर कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि जहां जहां आपको अंडरलाइन करना होगा, ब्लैक पेन से जिस पॉइंट को डिनोट करोगे, हेडलाइन को डिनोट करोगे, उसको अंडरलाइन करने के लिए स्केल से ही अंडरलाइन कीजिएगा। अपने हाथों से इस तरीके से ऐसे कीजिएगा। बहुत ही खराब कॉपी दिखेगी। आंसर सही होते हुए भी एग्जामिनर आपके आंसर में नंबर कम दे देंगे। तो ये सारा कुछ आपको लेकर जाना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका घड़ी लेकर जाना है। याद रखिएगा, अगर घड़ी लेकर नहीं जाओगे, अगर इत्तेफाक से आपके एग्जाम हॉल में, आपके रूम में घड़ी नहीं रहेगी, दीवार जो घड़ी रहेगी टंगी हुई नहीं रहेगी घड़ी, तो उस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। क्योंकि अभी मैं आपको टाइम मैनेजमेंट भी बताने वाला हूं। इतने टाइम में आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ग्रेजुएशन के एग्जाम में ये घड़ी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घड़ी के बिना आपका कुछ भी नहीं हो सकता। इसके अलावा आपको वाटर बोतल भी लेकर जाना है। गर्मी की जो हालात है आपके सामने है सारा कुछ, तो इस गर्मी में कम से कम आप वाटर बोतल लेकर जाइएगा घर से। अब यहाँ पर ये सारा चीज़ तो हो गया कि कैसे आपको क्या क्या लेकर जाना है, वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर लीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा एग्जाम हॉल में, यानी टोटल 120 मिनट रहने वाले हैं। इस 120 मिनट को किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको बता दें, एक्स्ट्रा 15 या फिर 10 मिनट टाइम आपको दिया जाता है। इससे पहले आपको OMR सीट के जैसा आपका जितना भी एडमिट कार्ड में इंफॉर्मेशन है, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको OMR सीट के जैसा भरना होगा। ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से कभी भी मत भरिएगा। वहां पर क्या क्या रहता है, जैसे कि एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर है, रोल कोड है, सेंटर कोड है, यानी जिस सेंटर में आपका कोड है उसके अलावा आपका कॉलेज का कोड है, उसके अलावा आपका सब्जेक्ट का कोड रहेगा, उसके अलावा रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर, ये सारा कुछ आपको OMR सीट के जैसा फिलअप करना होगा। तो उसके लिए आपका टाइम 15 मिनट लगभग दिया जाता है। याद रखिएगा, उसको 15 मिनट में ही निपटा देना है। 15 मिनट से ज़्यादा समय आपको नहीं देना है, और सावधानी पूर्वक भरिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि हम लोग क्या करेंगे, अगर मिस्टेक हो जाता है ना, मार्कर से उसको मिटा देंगे। मार्कर से मिटता नहीं है, लेयर बन जाता है, उससे मिस्टेक होगा, परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी, फिर यूनिवर्सिटी दौड़ना पड़ेगा। इसीलिए सावधानी पूर्वक, किसी तरीके से कुछ भी डाउट होगा तुरंत वहाँ के टीचर से पूछ लीजिएगा। शर्म और लाज मत कीजिएगा, नहीं तो फिर कॉपी में गलत हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस तो उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, क्योंकि ये क्लास 10th से करते आ रहे हो। आगे अगर हम लोग बात करें 2 घंटे का जो समय है, इसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे, तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपको खंड बी वाला उत्तर बनाना होगा, यानी जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है 15 नंबर वाला, उस क्वेश्चन को जाकर अटेम्प्ट कीजिएगा। एवरी लॉन्ग क्वेश्चन, यानी प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन में 30 मिनट से 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं टाइम देना है। सिर्फ आधा घंटा में आपको
एक क्वेश्चन को बनाना है और आधा घंटा आपके लिए एक क्वेश्चन को बनाने के लिए, अच्छे से लिखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। तो एक क्वेश्चन में अगर आप 30 मिनट लगाते हो, टोटल आपको 3 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बनाने होंगे, क्योंकि 15 नंबर का टोटल 3 क्वेश्चन बनाइएगा तो हो जाता है 45 नंबर। और बचा हुआ जो 5 नंबर है उसमें आपको सिर्फ आधा घंटा समय देना है। आधे घंटे में आपको फिर 1 नंबर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है। जो भी आंसर होगा उसका आंसर सही तरीके से पढ़ लिख कर आपको अच्छे से समझ कर उसका उत्तर देना है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन में कितना समय देना है, शॉर्ट क्वेश्चन में कितना समय देना है। अब यहाँ पर समझते हैं कि किस तरीके से आपको कॉपी में उत्तर लिखना है। सबसे पहले अगर आप जाइएगा तो खंड खा आपको एक पन्ना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बुकलेट का जो आंसर शीट मिलेगा वहाँ पर आपको एक पन्ना शुरू वाला छोड़ देना है, दूसरे पन्ने में आना है, दूसरे पन्ने में खंड खा ऊपर में लिखना है इस तरीके से, और अंडरलाइन करना है ब्लैक पेन से, साफ सुथरा अच्छे से करना है। अंडरलाइन जब भी कीजिएगा स्केल रख कर कीजिएगा और 1 से 2 बार पेन को चला दीजिएगा इस तरीके से, ताकि खूबसूरत दिखे। इसके बाद आपको क्या करना होगा, नीचे फिर आपको अगर खंड खा का क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आपको लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर दूसरा आसानी से बन जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखिएगा इस तरीके से, फिर उत्तर लिखिएगा, फिर इस तरीके से डाइस देना है। उसके बाद आपको उसका उत्तर लिखना है। उत्तर लिखते समय शुरू वाला जो आप हेडलाइन लिखिएगा, कुछ भी लिखिएगा, मान के चलिए किसी के अर्थ के बारे में बताना है, परिभाषा के बारे में बताना है, या फिर परिचय के बारे में बताना है, तो वो चीज़ आप ब्लैक पेन से लिखिएगा, फिर उसको अंडरलाइन कीजिएगा, उसके बाद फिर उत्तर ब्लू पेन से दीजिएगा। और इतना याद रखिएगा, अगर ये आपका कॉपी का पन्ना है तो मार्जिन, कहने का मतलब है इधर इतना आपको छोड़ देना है और इधर भी इतना आपको छोड़ देना है, यानी मोड़कर एक लाइनिंग के जैसा बना लेना है और आपको सीधा सीधा इस तरीके से लिखना होगा। आप याद रखिएगा, ज़्यादा सटा सटा कर भी आपको वर्ड नहीं डालना है, साफ सुथरा लिखने की कोशिश कीजिएगा। राइटिंग आपका खराब है या सही है उससे मायने नहीं रखता, साफ सुथरा लिखने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरह आपको 3 प्रश्न बनाने हैं खंड खा में। इसके बाद आपका आता है खंड का, यानी 1 नंबर वाला क्वेश्चन। 1 नंबर वाला क्वेश्चन नंबर 1 में ही रहेगा। अगर इस तरीके से टोटल 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं तो यहाँ पर अगर इस तरीके से ए और बी और सी और डी और ई रहेगा तो वही लिखिएगा। अगर का, खा या गा, घा, अंगा इस तरीके से रहेगा तो आप इस तरीके से लिख दीजिएगा जैसे आपके क्वेश्चन में रहेगा उस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से डाइस देना है। पहला क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका उत्तर जो होगा आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको करना है, इसी तरीके से यहाँ पर भी सभी जगह आपको उसी टाइप से करना है। और इसको आप ब्लैक पेन से ही लिखिएगा और इधर आंसर आप ब्लू पेन से लिखिएगा। एक पन्ने में ये तो खंड का उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप कॉपी को सेट कीजिएगा कभी भी आपका मार्क्स घटेगा नहीं। अब सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि सर कॉपी जो है ना वो कितना पेज हम लोग भरेंगे एक लॉन्ग क्वेश्चन में। बहुत सारे स्टूडेंट बार बार हमें कमेंट करके सवाल भी पूछे। तो देखिए याद रखिएगा, मैक्सिमम आप जितना ज़्यादा लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आप 7 से 8 पन्ना भी भर सकते हो, 10 पन्ना भी भर सकते हो। मैंने आपको टाइम बताया ना, 30 मिनट के लिए ही आपको एक क्वेश्चन पर टाइम देना है। जितना चाहो उतना पन्ना लिख सकते हो, साफ सुथरा, आपकी स्पीड जितनी है उस तरीके से लिख सकते हो। मिनिमम अगर बात करें 5 पेजेस से कम बिल्कुल मत लिखिएगा, ठीक है। 5 पेज से कम नहीं लिखना है और 5 से ज़्यादा लिखने के चक्कर में टाइम ज़्यादा मत लीजिएगा, ये भी बात याद रखिएगा। मैंने दोनों तरीके से बताया, टाइम आपको देखते रहना है। 30 मिनट हो गया, तुरंत क्विट कर देना उस क्वेश्चन के आंसर को लिखने के लिए, भले ही कितना पन्ना लिखा हो उससे मायने नहीं रखता। टाइम बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट अगर कर रहे हो तो आपका उत्तर नहीं छूटेगा, यानी क्वेश्चन कभी भी नहीं छूटेगा। क्वेश्चन छोड़कर किसी को भी नहीं आना है। अगर मेरे चैनल से जो भी विद्यार्थी ज्वाइन हुए हैं कभी भी क्वेश्चन छोड़कर मत आइएगा, सारा अटेम्प्ट करके आना है। मैंने डिटेल से टाइम मैनेजमेंट बता दिया है, अब दिक्कत नहीं होगी आपको। और लास्ट में आपको यही बोलते हैं सभी विद्यार्थी को, चाहे जितने भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं जिनके अकॉर्डिंग मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, उसका रीज़न मैंने कई बार बताया। सभी को ऑल द बेस्ट, आपका एग्ज़ाम बेटर जाएगा, यही दिल से कामना है।